Original light cannot be seen. सूर्य आकाश में है और पृथ्वी बीच में कुछ नहीं है, तो अंधकार है। कारण क्या? सूर्य को रिफ्लेक्ट होने के लिए कोई उपकरण है ही नहीं। तो सूर्य प्रकाश क्या है? सनलाइट इज डार्क लाइट। सूर्य के घर जाके कहो कि भैया तुम डार्कनेस में बड़े परेशान करते हो, सूर्य कहेगा महात्मा जी माफ करना, ये अंधेरा क्या होता है आपको पता नहीं। अंधेरा माने प्रकाश का विरोधी। दूसरा प्रश्न, ये प्रकाश क्या होता है? देखो, हमको जो ज्ञान होता है ना, वो ओरिजिनल ज्ञान किसी को नहीं होता। परमात्मा का भी केवल अभिव्यक्ति ही हम समझ सकते हैं। तो परमात्मा यदि आनंद स्वरूप है तो उसकी अभिव्यक्ति क्या होगी? दुख, फ्रस्ट्रेशन। परमात्मा यदि परिपूर्ण है तो उसमें कामना कैसी आ सकती है? परमात्मा यदि सर्वव्यापी है तो इसमें है इसमें नहीं है, यह भेदभाव कैसा हो सकता है? देखो महाराज, तो परमात्मा की उपलब्धि कार्यानुमेया, कार्य से ही हम कारण को जान सकते हैं। जैसे अमुक अमुक लक्षण है तो इसका अर्थ क्या हो गया? इनको कोरोना हो गया। कोरोना क्या है उसके लक्षणों से पता चलता है। इसी प्रकार से परमात्मा की उपलब्धि क्या है, उसके लक्षण साधक में प्रकट होने लग जाते हैं। और एक ही लक्षण है, मौज में रहो, मौज करो मत। तो धीरे धीरे ये जो गलत मार्ग है कर्म का, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, वहां से हट करके फिर आत्मचिंतन में लग जाता है। विरुद्ध मार्गान्निहंति एवं तत्र गत्वा संसार हेतुन अमार्गान्निहत्य। फिर संसार का जो कारण है, कामना, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, उससे मुक्त हो करके वो ब्रह्मात्मासन, फिर ब्रह्म रूप से उसका अभ्यास शुरू हो गया। इसको आप एक चीज बताते हैं आपको। हम लोग सभी के सभी कोई ना कोई एक कल्पना को सत्य मान के चलते हैं। मैं देह हूं, यह कल्पना ही है, इसको हमने सत्य माना है। मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हूं, यह कल्पना ही है, इसको मैंने सत्य माना है। देखो, माने हमारा जीवन काल्पनिक मात्र है। ये कल्पनाएं जब शांत हो जाती है सुषुप्ति अवस्था में, उस समय तत्र माता अमाता भवति, तत्र पिता अपिता भवति, लेकिन हम होते हैं ना। तो हमारा पूरा जीवन क्या है? इन कल्पना के क्षेत्र में ही फुदक रहा है। अब कल्पना करनी ही है तो ये ऐसी कल्पना शुरू करो कि मैं ब्रह्म हूं। गुस्सा आया, अरे ब्रह्म को तो गुस्सा आता नहीं यार, मैं यदि ब्रह्म हूं तो कैसे गुस्सा आ सकता है? मुझे वो चाहिए, लेकिन भगवान को तो, ब्रह्म को तो चाह होती ही नहीं, तो मैं कैसे? ठीक है, धीरे धीरे ये बात समझ में आती है। इस जगत के प्रति जो हमारा आकर्षण है, वो आकर्षण धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है। हम रहेंगे इसी दुनिया में, कहीं छोड़ करके हमको हिमालय में नहीं जाना, और वहाँ बाथरूम खराब है करके मुंह नहीं टेढ़ा करना। यही रहो ना, काहे को जा रहे हैं वहाँ? बाथरूम देखने के लिए गए थे। तो मनुष्य जहाँ है वहाँ शांत प्रसन्न रहना शुरू कर देता है। यही परमात्मा की हमारे माध्यम से अभिव्यक्ति है। और ये परमात्मा की अभिव्यक्ति की पराकाष्ठा क्या है? जिस प्रकार से आकाश सबको आधार देता है, किसी का तिरस्कार नहीं करता, किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता, इसमें करना कुछ नहीं है।
दृष्टि सभी रूप रंग को आधार देती है, लेकिन दृष्टि का अपना कोई रूप रंग नहीं। वैसे ही हम अच्छे बुरे सभी विचारों के आधार है, लेकिन हमको इससे कुछ मतलब नहीं। वैसे ही जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि सबके आधार हम ज्यों के त्यों।